अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दो मेथड से सॉल्व करना था, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड मेथड में हमारे पास रूल है क्रैमर रूल। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ए बी एम सी डी और एन को हम रियल नंबर्स कहते हैं और एक्स और वाई जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये इक्वेशन हम बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स को बनाते हैं, वो हम हमारे जो वेरिएबल्स हैं लेफ्ट साइड पर उनके कोफिशिएंट से बनाते हैं। फिर हम वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह हम एक कांस्टेंट का राइट साइड पे जो हमारे कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको हम बी से लिखते हैं। अब उसने कहा यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट होता है, इसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने 3 डिफरेंट स्टेप्स जो है वो और की हेल्प से लिखे हुए हैं कि आप इनमें से कोई भी स्टेप जो है वो उस फर्स्ट स्टेप के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे ए मैट्रिक्स का, उसको फिर कॉलम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है अलग अलग दोनों के लिए डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम समझेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डायरेक्ट इसको अगर आप देखें कि आप डी एम को में से बी एन को माइनस करेंगे, ए के डिटर्मिनेंट पे करेंगे डिवाइड, तो एक्स हो जाएगा। ए एन और सी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए के डिटर्मिनेंट पे करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। तो ए एक्स का उसने एक अलग से मैट्रिक्स बना के दिखाया हुआ है, यानी कि इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, एम और एन को लिखेंगे और फिर जो बी और डी हैं यानी कि सेकंड जो कोफिशिएंट्स होंगे वाई वाले उनको आप लिखेंगे। इसी तरह आप जब ए और वाई का फाइंड आउट करेंगे उसमें आप एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे और वाई की जगह पे आप कांस्टेंट लिखेंगे। जब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हम क्रैमर रूल से कर रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट है उनका हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 -2 3 और 2। इसी तरह अब इसका एक हम वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स और वाई का, और इसी की भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसकी राइट साइड पर हमारे पास जो एक ऊपर इक्वेशंस की राइट साइड पर जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उनका हम एक कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब इन तमाम मैट्रिक्स को हम नेम असाइन करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नेम जो है वो असाइन करेंगे, नेक्स्ट एक्स और फिर उस साइड पे बी मैट्रिक्स। सेकेंड स्टेप में हम मेथड मेंशन करते हैं कि हम किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्रैमर रूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो एक्स और वाई के लिए हमारे पास थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। एक्स के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है और उसको हम ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट होता है, उसको फिर ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा जनरल ए मैट्रिक्स हमने बनाया है इससे हम ए एक्स बनाएंगे, ए वाई बनाएंगे और फिर उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स में हमें एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में उनको यहाँ पे नहीं लिखना, उसकी जगह पे हमने जो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है उसमें जो एंट्रीज लिखी हुई हैं 4 और 6 वो लिखेंगे और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वैसे ही लिखा रहने देंगे। इसी तरह जब हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें एक्स के कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास 2 और 3 उसको लिखा रहने देंगे और -2 और 2 जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पर हम कांस्टेंट को लिखेंगे 4 और 6 को। अब हमने ये दो मैट्रिक्स बना लिए हैं, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे और ए मैट्रिक्स जो जनरल है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आता ही है, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 माइनस, यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन ये प्लस में है, तो प्लस माइनस -3 to the 6, तो ये -6 है। जब इस माइनस को इस बाहर वाली माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। 4 में 6 ऐड करेंगे 10, तो ए का डिटर्मिनेंट 10 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है, हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी वैसे ही डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 to the 8, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस,
ये हो जाएगा 2 6 12 -12। अब उस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12 में चेंज हो जाएगा। 8 में 12 ऐड करेंगे तो 20। ax का डिटर्मिनेंट है 20। हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 6 12, ये माइनस का साइन अभी ऐसे ही लिखेंगे और 4 3 12 दोनों प्लस के थे तो प्लस माइनस -12 आ जाएगा। अब ये एक प्लस का 12 है, एक नेगेटिव 12 है हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिखना है वो 20 है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट 10 लिखेंगे। कैंसिल करेंगे इसको, 10 1 द 10, 10 2 द 20, तो इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास 2 है। y के लिए हमारे पास हमें ऊपर डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि 0 है, नीचे a का डिटर्मिनेंट 10 है। अब आपको पता है कि आप 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ तक हम जो अपना क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर चुके हैं। x और y की वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं और इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 0 पुट करेंगे और राइट साइड पे 4 को वैसे ही रहने देंगे। 2 2 द 4 माइनस 2 0 द 0, 4 में 0 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। राइट और लेफ्ट साइड दोनों बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं, इट्स मीन x और y की वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2x और y के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम फर्स्ट स्टेप में मैट्रिसेस बनाएंगे। फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स जो है वो हमारे x और y के कोफिशिएंट्स का है और सेकेंड मैट्रिक्स हमारे x और y वेरिएबल का होगा और राइट साइड पर हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे अपनी कॉन्स्टेंट्स का और इसके बाद इन मैट्रिक्स को नेम असाइन करेंगे a, x और इस तरफ b। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्रैमर रूल हम अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे x की कोफिशिएंट की जगह पे 3 और 1 लिखेंगे और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वैसे ही लिखा रहने देंगे। जब हम y का मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पर x के जो हमारे पास एंट्रीज हैं उनको वैसे लिखा रहने देंगे 2 और 6 को, और y की जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे कांस्टेंट 3 और 1 को लिखेंगे। अब हम इन तमाम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन को। 2 5 द 10 माइनस 6 1 द 6, 10 में 6 को माइनस करेंगे 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है जो कि नॉन सिंगुलर है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन हम इसको फर्दर नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेने चाहिए। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 द 15 माइनस 1 1 द 1, 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 14। इसी तरह अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 6 3 द 18। अभी एक प्लस का एक नेगेटिव का इट्स मीन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ माइनस है इसलिए माइनस 16 है। ए वाई का डिटर्मिनेंट x के इक्वल हमें x का डिटर्मिनेंट 14 लिखेंगे और नीचे a डिटर्मिनेंट पे जो कि 4 है उस पर डिवाइड करेंगे। 2 7 द 14, 2 2 द 4, तो इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास 7 over 2 है। इसी तरह y के लिए हमें ऊपर y का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि हमारे पास माइनस 16 है और नीचे a डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है। 4 1 द 4, 4 4 द 16 माइनस 4, y की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब हम दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं x और y की वैल्यूज को चेक करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज की है, x की जगह पे 7 over 2 और y की जगह पे -4 इज इक्वल टू 3। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे 7 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 3, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो इट्स मीन हमारी x और y की जो वैल्यूज हैं बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।